धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में मिल रहा है एसएससी और रेलवे के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है सतीश मीणा और आप मुझे देख रहे हैं उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर। कैसे सब लोग? दिवाली की छुट्टियां और उस बीच भी सतीश मीणा कंटिन्यू, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी जो है कछुआ खरगोश वाली रेस में आप कछुए बनो, ना कि खरगोश। कछुआ धीरे लगातार सतत चलता रहता है, ठीक है, और जीत उसी की होती है जो कछुआ बनता है। मतलब कंटिन्यूटी जरूरी है जीवन में। चलिए, तो क्लास को शेयर कर दो फटाफट और लाइक बराबर कर दो और कहानी की मैं शुरुआत करता हूं। चलिए आइए देखते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने है ना, बगैर जैसे कि मैं अभी आपको प्रतिदिन पढ़ा ही रहा हूं, कोई बातचीत नहीं ज्यादा, क्योंकि अभी जो है वो छुट्टियां चल रही है। मैं भी आपकी समय की वैल्यू समझता हूं और बिल्कुल फटाफट अपना अपन काम करते हैं, अपन प्रैक्टिस लगा लेते हैं और फिर जो है वो चलते बनते हैं, ठीक है। चलिए, व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है ना, जिसको व्याकरण का ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। जिसको व्याकरण का ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ फटाफट। जिसको व्याकरण का ज्ञान होता है ना, तो बहुत ही सरल है। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है व्याकरण तक नहीं भाई साहब, उसको वैयाकरण कहते हैं। कौन सा करण कहते हैं? वैयाकरण। वैयाकरण कहते हैं। व्याकरण का जो ज्ञाता होता है उसे वैयाकरण कहते हैं। अच्छा, जिसे भूमि के अंदर के तत्वों की, मतलब जो जिसे भूगर्भ की जानकारी हो उसके लिए क्या कहते हैं? जिसको भूगर्भ का ज्ञान हो उसको क्या कहते हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। चलिए आंसर दीजिए। चलिए बताओ जल्दी से। शुद्ध वाक्य बताना है ना। देखो, इनके अशुद्ध आपको बताना है, इसमें शुद्ध जब तुम फोन करोगे तो मैं आऊंगा, ठीक है। अब बहुत लगाने की जरूरत थोड़े ना, 2 बार तेज लगा दिया तो। बुराई को बढ़ावा नहीं दो, बुराई को बढ़ावा नहीं देना, है ना, नहीं देना चाहिए, ये आएगा। और देश के लिए उसे अपना सर्वस्व उसने अपना सर्वस्व निछोवर कर दिया। तो बताओ बुराई इसका शुद्ध क्या आएगा? अगला, डिब्बा शब्द का एक वचन क्या होगा? क्या बात है, डिब्बा का एक वचन कि बहुवचन? डिब्बा शब्द का एक वचन क्या होगा? ये आपका जो है वो डिब्बा नहीं आना चाहिए यार, डिब्बे आएगा, डिब्बे। डिब्बे शब्द का एक वचन क्या होगा? डिब्बे का एक वचन, क्योंकि डिब्बा खुद एक वचन है। चलिए, तो डिब्बे का एक वचन डिब्बा होगा, है ना। चलो आगे चलते हैं। एक प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? एक प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द कौन सा है? जल्दी बताओ। एक प्रत्यय के शब्द से योग से बना शब्द कौन सा है? एक प्रत्यय, तो आप सभी को पता है इसमें वेतन मूल शब्द है ना, वेतन। इसमें एक प्रत्यय लगाया तो ये आवेतनिक, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें उपसर्ग है, ठीक है, इसमें अनुपसर्ग है और इसमें आपका अनुपसर्ग है, ठीक है, बाकी इसमें प्रत्यय है। अगला, स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। स्त्रीलिंग शब्द पहचानना है जो स्त्री जाति के होने का बोध कर रहा है,
ठीक है, इनकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी मैंने आप लोगों को कि आप खुद ही जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सीख गए होंगे स्त्रीलिंग शब्द पहचानना। ठीक है, तो क्रश जो होता है वो एक शरीर जो होता है ना, क्रश का है शरीर, तो ये पुल्लिंग है। सिर्फ कृष्णा जो है वो स्त्रीलिंग है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? बताओ, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है ना। पहली बात तो मैं आपसे पूछूं कि गधा उड़ता है, क्या यह वाक्य है या नहीं? गधा उड़ता है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। गधा उड़ता है, क्या यह वाक्य है अथवा नहीं? गधा उड़ता है, वाक्य है अथवा नहीं? तो बहुत सारे लोग कहेंगे वाक्य, हाँ या ना बताना, किंतु परंतु लेकिन तथा नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी किसी चीज का सार्थक अर्थ ना हो, मतलब किसी भी चीज का सार्थक अर्थ ना हो, तब तक वाक्य नहीं। मैं थोड़ी देर आपसे बोलता रहूंगा गधा उड़ता है ना, और गधा मोबाइल चलाता है, गधा बस चलाता है, गधा इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग कूदता है, तो आप ये सोचोगे कैसी बातें कर रहे हैं, सर का स्क्रू ढीला हो गया, सब निकल लोगे धीरे से। ठीक है, तो ये नॉनसेंस बातें नहीं, जिन चीज़ों का अर्थ नहीं होता वो वाक्य नहीं होते। ठीक है, तो गधा उड़ता है गलत है, अगर मैं कहूँगा कि गधा दौड़ता है तो ये वाक्य सही होगा। ठीक है, तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम वाक्यों का जो है वो अध्ययन करते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि वाक्य के तत्व कितने होते हैं? वाक्य के तत्व कितने होते हैं? ठीक है, जल्दी बताओ, वाक्य के तत्व कितने होते हैं? अगला, विशेष शब्द, मतलब गंगाधरी शक्तिमान है, मतलब इसमें संज्ञा किसे कहते हैं ये बता दो, सीधी बात है। विशेष शब्द कौन सा है? विशेष, देखो, राम लला बुद्धिमती स्त्री रमापति है ना, राम के लला है ना, बुद्धिमती स्त्री रमापति, भैया ये तो सब विशेषण है। विशेष तो यही है, सीताराम, ये सब क्या है? तो ये तो विशेषण है, ये सब क्या है? विशेषण है, ये विशेष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। वसुधा शब्द का समानार्थी बताना है। समान अर्थ मतलब पर्यायवाची। चलिए बताओ, वसुधा शब्द का पर्यायवाची। चलिए, वसुधा शब्द का पर्यायवाची आप सभी को पता है, वसुधा धरती को कहते हैं, है ना, धरती को इला भी कहते हैं, है ना, में धरती को मेदनी भी कहते हैं। ठीक है, वसुधा कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं, है ना। सुधा तो अमृत को कहते हैं, है ना। सुधा किसको कहते हैं? अमृत को। अमृत को पीयूष कहते हैं, है ना। ये मूल शब्द, वैसे सुरभोग, देवताओं का भोग जो होता है वो अमृत ही होता है, ऐसा कहते हैं। अगला प्रश्न, तथेव शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। पहले तो ये बताओ इसमें संधि कौन सी? तथेव में। ठीक है, तो तथेव शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका क्या होगा? ये होगा डी। कैसे? यहां से आ निकलेगा, यहां से ए निकलेगा। जब यहां से आ निकाल लिया तो था में क्या लग गया? हलंत। बचा क्या आपका? वाह। आ और ए मिलके दोनों ए बना लेंगे तो आपका ये हो जाएगा तथेव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, क्या होगा बताइए? उपसर्ग का प्रयोग होता है तो देखो, कोई भी शब्द रहता है ना, कोई भी शब्द, उस शब्द के जो शब्दांश आगे जुड़ते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और कोई भी शब्द होते हैं, उन शब्दों के पीछे कोई शब्द जुड़ता है तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो आगे जुड़ते हैं तो आंसर इनमें कोई भी नहीं आएगा, आदि आएगा। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, है ना। इसीलिए तो शिव को कहते हैं ना आदि अनंता,
इसका मतलब होता है प्रारंभ, आदि का मतलब प्रारंभ, कोई भी नहीं, है ना, कुछ भी नहीं, ठीक है। अंत में तो आपके प्रत्यय जुड़ते हैं, प्रत्यय, ठीक है। चलिए देखो, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कोई मुझे बताएगा कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? कमेंट करके बताओ जल्दी से, फटाफट। अगला प्रश्न, हाँ ये बता दूं कि उत्कर्ष दिवाली धमाका का ट्रिपल धमाका अभी तक जारी है और ये 3 नवंबर तक जारी रहेगा, मतलब कल तक, ठीक है। तो कल तक की छूट है। और तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है ट्रिपल धमाका में पहला धमाका है, अप टू 90% तक का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर ऑनलाइन में, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और साथ ही रिकॉर्डेड कोर्स फ्री, है ना, लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो जल्दी करें, उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड करें और तैयारी शुरू करें जीत की। चलिए अगला प्रश्न, अली अली शब्द का सही युग्म क्या होगा? अली अली शब्द का सही युग्म क्या होगा? ठीक है, हाँ तो अली भैया जो है ये भंवरे को कहते हैं और दूसरी सखी, ये बड़ी वाली सखी होती है, छोटी वाला भंवरा होता है ना। तो आपने वो सुना होगा ना, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल और अली कली ही सोबंदियों ना आगे कौन हवाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समास बताना। समास, समास का मतलब होता है संक्षेप, ठीक है। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप, है ना। और समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? तो समास के भेद होते हैं आपके कितने? 6 भेद होते हैं समास के, ठीक है। लेकिन पद प्रधानता की दृष्टि से समास जो होता है, कठपुतली, इसका समास विग्रह कोई बताएगा मुझे? कठपुतली, तो कठपुतली मतलब काठ की पुतली, है ना, काठ की पुतली। देखिए आपने कठपुतलियों का खेल देखा है? देखा कि नहीं देखा? तो काठ की पुतली, आंसर आपका आएगा बी फॉर मेरा भोलू। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा? बुढ़िया, बुढ़िया का बहुवचन बताओ क्या होगा? हाँ देखो क्या होता है ना कि जब भी या होता है किसी शब्द में तो उसमें या में चंद्रबिंदु लाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि गुड़िया, बनाओ बहुवचन, है ना, चूहिया, चिड़िया और डिबिया, तो ये सब एक वचन है। तो जब भी आपके आ जाए इनमें, इनको बहुवचन बनाने के लिए कुछ नहीं, चंद्रबिंदु लगा दो ये, ठीक है। तो सब बहुवचन बन गए। तो बुढ़िया का आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो बुढ़िया का, तो बुढ़िया का आंसर आएगा ए फॉर एप्पल, बुढ़िया, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, मतेक किस संधि का उदाहरण है? पहले तो संधि विच्छेद बताओ, बताओ मतेक का कौन सा सही संधि विच्छेद सही है, ये बताओ। चलिए पहले तो ये भी बता दो इनमें से कौन सा सही है। एक साथ ही मैंने 2 प्रश्न बना दिए। मैं आपको बता देता हूं कि मतेक में जो संधि है वो कौन सी है? वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि में 2 ही चीज आती है, एक तो एनक आता है और एक औरत आता है। तो ये आपका आएगा कौन सा? आंसर ए ही आएगा इसका। एक में आपका एनक ही आएगा, एनक, ये एक कैसा ही लिखाता है। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बताना है कौन सा है, फटाफट। लघु का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखो लघु का मतलब होता है छोटा,
लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, है ना, बड़ा नहीं होता है, लघु का मतलब छोटा होता है। और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, समानार्थी। अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द का अर्थ है ऐतराज। क्या तुम्हें लाइक करने में किसी भी व्यक्ति को ऐतराज है? हाँ या ना, बताओ। क्या किसी भी व्यक्ति को क्लास को लाइक करने में ऐतराज है? हाँ या ना, ये बताइए। ऐतराज का मतलब होता है क्या? आपत्ति। आपत्ति। ये आफत का मतलब होता है संकट, विपत्ति अलग होती है, ये भी इनके पर्यायवाची है, विपत्ति, संकट। सीढ़ी के सहारे में जहाज पर पहुंचा, वाक्य में सीढ़ी के सहारे जो है वो आपको क्या है? सीढ़ी के सहारे में जहाज पर पहुंचा, सीढ़ी के सहारे में जहाज पर पहुंचा, ये बताना। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है? बिल्कुल, ये सीढ़ी के सहारे में जहाज पर पहुंचा, ये उद्देश्य का विस्तार है, उद्देश्यवर्धक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित शब्दों में से एरा शब्द प्रत्यय नहीं है। एरा प्रत्यय नहीं है। किस शब्द में जो है वो एरा प्रत्यय नहीं है, बताओ। तो भाई साहब इसमें नहीं है, क्योंकि ममेरा में तो मामा धन एरा, घनेरा में तो घना धन एरा, सवेरा में नहीं आएगा ना। चलो अगला, बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। कोई भी बात है उसको बड़ा चढ़ाकर कहोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा, फटाफट। किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, चलिए तो बड़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिशोक्ति। किसी भी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना मतलब अतिशोक्ति अलंकार। चलिए अगला, आज दिल्ली की घुड़दौड़ देखने योग्य थी। इसमें प्रयुक्त जो सामासिक शब्द का निर्धारण कर बताइए, उसमें कौन सा समास है ना। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें सामासिक शब्द क्या होता है। सामासिक शब्द जो होता है उसको क्या कहते हैं? देखो क्या होता है ना कि दो से अधिक पदों को मिलाने की प्रक्रिया, दो से अधिक पद जो है उनको मिलाएंगे तो उनको मिलाने की जो प्रक्रिया है ना वो समास कहलाती है, और इस प्रक्रिया से जो शब्द बनता है वो आपका सामासिक शब्द कहलाता है। तो इनमें से सामासिक शब्द कौन सा है? तो ये तो नहीं है भाई साहब, समास से बने ही नहीं। सामासिक शब्द इसमें यह है घुड़दौड़, है ना। और घुड़दौड़ का मतलब घोड़े की दौड़, घोड़ों की दौड़, घोड़ों की दौड़। अब अगर हम इसमें समास देखें कि कौन सा समास है, तो की जो है वो आपका आएगा, और की जो है की किस में आता? तत्पुरुष समास में, क्योंकि तत्पुरुष समास में ही कारक होते हैं। तत्पुरुष समास में ही क्या होते हैं? कारक होते हैं। तत्पुरुष समास का जो है वो द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वितीय पद कैसा होता है? प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। बहुब्री में दोनों पद गौण और दोनों पद गौण, दोनों पद गौण होते हैं, और तृतीय पद जो होता है, ठीक है, मतलब कोई तृतीय पद इन दोनों को मिलाकर कोई विशेष अर्थ का बोध कराता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। कर्मधारय समास में उपमान तथा उपमेय का संबंध होता है, या इसको कहें हम विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न चलते हैं। हरियाली जो शब्द है वो कौन सा है? हरियाली कौन सी संज्ञा है? हरियाली जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? बताओ जल्दी से फटाफट।
ठीक है, देखो हरा शब्द से बनी है हरियाली। हरा जो है वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, तो ये आपकी जो संज्ञा है वो कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है, तो प्राणियों और वस्तुओं में पाए जाने वाले गुण, धर्म, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानना है। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा निम्नलिखित वाक्यों में से। आसमान को घने बादल, भाई साहब आसमान पर नहीं, आसमान में तो बादल, आसमानी तो बादल, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। ठीक है, आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में एक जाति शब्द युग्म है। जाति शब्द युग्म आते हैं, जाति। देखो क्या है ना, शब्द युग्म क्या होते हैं, जो दो, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, है ना। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, दो एक साथ आते हैं। जैसे लाभ का हानि, इधर का उधर, सुबह का शाम, तो ये कौन से शब्द है, तो ये आपके विलोम शब्द है। कौन से शब्द है, विलोम शब्द है। लेकिन ये रहन सहन दोनों एक जैसे ही है, रहन सहन एक ही जाति के हैं, रहन सहन, रहना और सहना। ठीक है, तो एक ही जाति के हैं, बाकी ये विलोम है। निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है। बताओ जल्दी से। देखो ये आपका विशेषण है, ये विशेष्य है, लेकिन दोनों ही यहां पर विशेषण है। सर्व और सुलभ दोनों ही विशेषण है। सर्व भी विशेषण है ना, और सुलभ, ठीक है, दोनों ही विशेषण है। देखो हरदेव बहारी ने बोला है कि रोटी, कर्म और भाव ये सब क्या है, संज्ञा है। हरदेव बहारी ऐसा कहते हैं। आगे चलाते हैं, भाववाचक संज्ञा बताना है ना। प्राणियों और वस्तुओं में पाए जाने वाले गुण, धर्म, दशा, अवस्था, है ना, और भाव आदि का बोध कराने वाले भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो बना है वो लड़का से बना है। लड़का जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है, और इससे जो बना है वो बना है क्या, आपका लड़कपन। सी फॉर चिरकुट, लड़कपन। अगला, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित, जिसमें उपसर्ग नहीं हो। देखो उत्तेजना में तो उत उपसर्ग है और मूल शब्द क्या हो जाएगा, तेजना। चिरकाल में आपका मूल शब्द चिर है ना। प्रत्यय क्या आएगा, काल। निरक्षर में आपका मूल शब्द निर है, मतलब निर उपसर्ग है और मूल शब्द अक्षर है। क्षत्रिय जो है आपका आंसर आएगा ए फॉर एप्पल। क्या आएगा, क्षत्रिय। क्लास को शेयर तो कर ही दी होगी ना आप लोगों ने। चलो ये आंसर बताओ फटाफट। केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। केहरी, केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, ये बताइए जल्दी से। देखो मतंग तो कहते हैं हाथी को, हाथी को कुंजर भी कहा जाता है ना। और केहरी जो है वो कहते हैं शेर को। शेर को शेर कहेंगे, सिंह कहेंगे, मृगेंद्र कहेंगे, है ना, मृगराज कहेंगे,
है ना, व्याघ्र कहेंगे, नाहर कहेंगे, ठीक है। कपि जो है वो तो बंदर को कहते हैं, और हरिण तो आप जानते ही हो, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? बताइए जल्दी से, कंटिन्यू। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? बताओ जल्दी से। देखो, ये वल का अर्थ होता है मेघ, है ना। रंक का मतलब ये होता है दरिद्र, है ना। तो आंसर है आपका ये सही है, क्योंकि चार दीवारी नहीं होती, प्रसाद का मतलब होता है महल, है ना। ये तो भोग होता है। अगला प्रश्न है, ममेश्वर की संधि विच्छेद बताना है आपको। पहले तो आप ये बताओ इसमें कौन सी संधि है, ये तो बता ही दोगे, संधि बताओ कौन सी है। तो जरा देखे, यहां से आ निकलेगा, यहां से ए निकलेगा, आ और ए मिलकर आई बनाएंगे, ठीक है। तो आई जिसमें आ रहा है वो लगा, बिल्कुल सही, ये आ रहा ममेश्वर। और यहां पर संधि कौन सी है? तो यहां पर वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या आता है? एनक आता है और औरत आता है। आप सभी को पता है, ये छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, मतलब ये छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, ये आपका एड़ी हो या एनक हो, है ना, ये आपका जो है ओखली हो या औरत हो, ठीक है, इनसे मिलकर बनता है, ठीक है। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, अंतिम प्रश्न। बताओ भाई, 30 का, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक, देखो, तिरछी जो नजर होती है उसका यहां पर जो अर्थ होता है वो होता है कटाक्ष, है ना। कटुक्ति तो, कटुक्ति या ताना या व्यंग तो कड़वी बात, कड़वी बात जो होती है ना, जिसको हम कहते हैं कड़वी बात, है ना। जो ताना जो होता है ये व्यंगपूर्ण शैली होती है, ठीक है, व्यंगपूर्ण शैली, ठीक है। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, बाकी मैं आपको बता ही देता हूं इतना रखने के बाद कि दिवाली का ट्रिपल धमाका ऑफर चल रहा है ना, जो कि ऑफर चल रहा है 24 अक्टूबर से, है ना, 3 नवंबर तक है, यानी कि कल, आप सभी को पता है, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी ट्रिपल धमाका ऑफर में है, क्या हो रहा है कि सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर, है ना, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90%, है ना, टेस्ट सीरीज पर भी आपको 90% की जो है वो छूट मिल रही है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी उत्कर्ष का ऐप जो है डाउनलोड करें और जो है इस छूट का जो है फायदा उठाएं और जो है जीत की तैयारी सुनिश्चित करें। इसके अलावा मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अभी तो मैंने गेप नहीं किया है और ना ही मैं गेप करूँगा, है ना। तो आप सब लोग तैयारी, दिवाली सब लगभग ख़त्म हो गई है
है ना। दिवाली खत्म हो ही गई है तो फिर क्या करना है, ठीक है। तो तैयारी पे आ जाओ, ठीक है। तो कल फिर आऊँगा दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने को बेहतर बनाने के लिए हर दिन हर संभव प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।